एवरीवन, आज हम लोग फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और कल मैं ये बताया था कि अगर एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, अगर उसको हम लोग चार्ज दे दें तो उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आज एक नया टॉपिक में ये रहेगा सीट का मतलब ये एक चादर, समझ आया ना। तो अगर इस सीट की मैं बात करूं और इसको मैं चार्ज दे दूं तो यहाँ पर देखिए इसकी कुछ थिकनेस है, ये आप ऐसा समझिए ये सीट है, इसकी थिकनेस है, कुछ मोटाई है। अगर ये चालक है और इसको अगर हम चार्ज दे दें तो वो चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, यानी उस चार्ज के दो लेयर बन जाएंगे। इधर भी प्लस 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 अगर प्लस चार्ज दे रहा हूँ तो, और हालांकि इसको एक कॉर्नर से हम चार्ज देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जान रहे हैं कि चालक में क्या होता है, चार्ज जो है सरफेस पर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, एक दूसरे को रिपल करते करते यहाँ से और बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर क्या है, इंसुलेटर है, एयर है, इसलिए बाहर नहीं जा पाता। तो ये चार्ज यहाँ पर पूरा इस तरह से अपना एक लेयर बना लिया, सेकंड में यहाँ पर अपना एक लेयर बना लिया और अंदर में चार्ज खत्म। ये हो गया। एक क्या है, जहाँ पर थिकनेस होती है उसमें दो लेयर बनेंगे। लेकिन मैं कुछ एक ऐसे लेयर की मैं बात करूं, ये इतना पतला सीट है, इतना पतला चादर है कि अगर मैं इसको चार्ज दूं तो इसके दो लेयर ना बन पाए, केवल और केवल क्या हो, एक ही लेयर बने। समझ आ गया ना। यानी आप ऐसा समझिए, लेट अस से दिस इज पेपर, ये पेपर, यानी ये पेपर इतना पतला है, हो सके तो इससे और पतला करूं। तो अगर इसमें चार्ज दूंगा तो इधर भी चार्ज एक लेयर, इधर भी चार्ज एक लेयर, इसमें तो दो लेयर भी बन जा रहा है। तो इसको इतना पतला कर दो, इतना पतला कर दो कि ना चार्ज केवल एक ही लेयर में रह जाए। ओके, ठीक, जिसमें थिकनेस ना हो। एक लेयर में अगर चार्ज अगर एक समतल में है, प्लेन में है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे r डिस्टेंस पर फाइंड करना सीखेंगे। बाद में जब ऐसा पूरी तरह से नगण्य थिकनेस का कोई सीट मिलना दैट इज इम्पॉसिबल है ना, किसी भी तरीके से उसमें दो लेयर तो होंगे ही होंगे, एक इधर होंगे एक इधर होगा। तो फर्स्ट लेयर के कारण से हम लोग एक पढ़ेंगे और सेकेंड में पढ़ेंगे कि जिसमें एक थिकनेस हो, मोटाई हो, तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे इससे r डिस्टेंस पर। क्लियर है। तो मैं आपको इस बात को इस तरह से समझाना चाहूँगा, क्योंकि हम जितना पतला सीट, इधर ध्यान दीजिए, हम जितना पतला सीट चाहते हैं उतना पतला सीट नहीं बन पाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया जाए ये कुचालक प्लेट है, कुचालक सीट है, और इसको हम इधर से यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया गया, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज करके हम लोग दे दिए। समझ आया। तब ये कुचालक है तो ये चार्ज इधर से इधर नहीं आ पाएगा। तो कभी कभी जो सिंगल प्लेट चार्ज है उसको सिंगल प्लेट चार्ज बनाने के लिए, एक ही सरफेस पर चार्ज रहने के लिए एक कुचालक सीट का प्रयोग किया जाता है, और उसके एक ही सरफेस में हम लोग चार्ज देंगे और वो चार्ज क्या है, सेकेंड सरफेस में नहीं आ पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, तो मैं दो बात बताया, एक क्या है, एक पतला सीट रहेगा उसके लिए निकालेंगे, और एक क्या होगा, उस सीट में कुछ थिकनेस रहेगी, मोटाई रहेगी, उसके लिए निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो इधर हमने हेडिंग लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सेट। ओके, एक समान आवेशित अनंत चादर के कारण से विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इधर देखिए। तो मैं आपको बोला हूं ये एक ऐसा सीट है जिसमें केवल एक ही लेयर, एक ही सरफेस रहेगा, है ना। हालांकि कोई से भी सीट में दो लेयर होते हैं, एक इधर एक लेयर होता है, इधर एक सरफेस होता है, ठीक है ना। बट मेरे बातों को आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और इसको हम लोग क्या कर दिए,
प्लस चार्ज दे दिए, है ना। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म, एक समान क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरह से। क्लियर है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से, ऐसे। तो इस सीट के, है ना, और ये बहुत इन्फिनिटली बहुत लंबा चादर है, इतना बहुत लंबा, यानी अनंत लंबाई का, है ना, अनंत लंबाई का है ये। तो यहां पर इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं तो पिछले क्लास में ये बता दिया हूं कि अगर वो समतल चादर को हम लोग अगर इस समतल चादर को हम लोग प्लस चार्ज दें, है ना, इस तरह से, अगर इसको हम लोग क्या दें, प्लस चार्ज दें, इस तरह से, ऐसे प्लस चार्ज, ठीक है ना, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं, मैं बोला था इसके ऐसे पैरेलल होती हैं, समांतर निकलती हैं, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज अगर इलेक्ट्रिक बल रेखा निकाला वो ऐसे स्ट्रेट निकालेगा, तो उसको ऐसे मुड़ने का ऐसे जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला भी तो ऐसे निकालेगा ना, ऐसे करके, और इसके नीचे वाला भी प्लस चार्ज ऐसे निकालेगा। तो ये तीनों अगर निकलेंगे तो ये बीच वाला ऊपर जाऊंगा बोलने से ऊपर वाला रिपल करेगा, नीचे जाऊंगा बोलने से नीचे, यानी एक समान स्ट्रेट निकलते हैं। तो यहां से आप ये समझ गए हैं कि अगर एक समतल चादर है उसको हम लोग अगर चार्ज दें तो वो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा। तो इसको हम लोग चलो कुछ मैथ्स के टर्म में हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से होता है ना, कुछ गणितीय व्याख्या देखते हैं। सुनिए, यहां पर मैं एक डीएस एरिया जो है कंसीडर किया और यहां पर एक डीएस एरिया कंसीडर किया, समझ आया ना, ये इक्वल डिस्टेंस पर। तो इस डीएस का मतलब है यहां पर एक पॉइंट, यहां जो भी चार्ज होगा उसको पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग मान सकते हैं। डीएस उतना छोटा एरिया होता है, बहुत अल्प होता है, ओके। तो यहां पर जो भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट हो सकता है, तो इसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। तो अगर मैं यहां पर अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखूंगा तो वो इस डायरेक्शन में इसको धक्का मार देगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा बोलने से आप समझ जाइए, इधर होगा, ऐसा। क्लियर हो गया। तो मैं ना कुछ इस तरह से इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। देखिए, इस डीएस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया बोलने से इधर हो गया, इस डीएस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, ओके। तो मान जाए इस एलोंग के एक्सिस, यानी इसको आप ये समझ जाइए कि एक सीट का ये एक्सिस है, समझिए, थीटा कोण बना रहा है, इसके साथ भी थीटा बना रहा है। क्लियर है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर डिवाइड कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट डिवाइड कर दीजिए, है ना, ज़्यादा लंबा हो गया क्या, ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। क्लियर है ना। इसका भी वही कंपोनेंट डिवाइड कर देंगे, तो इसका भी कॉस, जिधर एंगल बनाता है उधर क्या होता है, ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ, ये ई साइन थीटा एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, दैट्स व्हाई कैंसल ईच अदर। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी इस डायरेक्शन में 2e कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा वाला ही कंपोनेंट बचेगा, यानी इसके कारण से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए कॉस थीटा बच जाएगा। इसके कारण से, तो इसके इक्वल डिस्टेंस पर यहां पर एक और इमेजिन कीजिए, इसको दो सेट में बांट दीजिए। ऊपर वाले के कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा वाला समझिए, और नीचे के कारण से ई कॉस थीटा और साइन थीटा वाले क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, तो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इस सीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये हमारा मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। ओके, तो ये किसी पैरेलल कोई एक सीट है, किसी सीट में अगर चार्ज दे जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बोलने से, उस सीट के परपेंडिकुलर बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और भी एक क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इसका कारण मैं बता दिया कि
ये वाला अगर ऐसे मुड़ना चाहेगा तो ऊपर में भी एक लाइन से रिपल करेगा, नहीं मुड़ पाएगा, नीचे मुड़ना पाएगा, तो इस तरह से है। ओके, दैट्स क्लियर वे। तो हमारा जो आज का बेसिक टॉपिक ये है, मैं यहां पर बना रहा हूं स्टेटमेंट कि इसको मिटा देते हैं, इस डायग्राम को। ध्यान से समझिएगा, है ना। ये हमारा एक क्या है, प्लेन शीट है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या दिए हैं, यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज, इस तरह से हमने दिया है, याद रखिएगा ये। और ये चादर की लंबाई चौड़ाई क्या है, वो अनंत है, समझिए। और यहाँ से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और मैं यहाँ मान लेता हूँ कि माना कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है, समझे ना, चार्ज डेंसिटी क्या है, वो सिग्मा है। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर हो गया, मतलब यूनिट एरिया में सिग्मा कूलम चार्ज है। अच्छा सुनिए, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो मुझे यहाँ पर एक क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड अगर करना है तो मुझे एक गासियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्लोज्ड गासियन सरफेस। तो यहाँ पर इस पॉइंट से होता हुआ एक गासियन सरफेस बनाएंगे। तो हम कैसे बनाते हैं, याद रखिए, सिमेट्रिक हो ऐसा बनाते हैं, है ना। ई और थीटा का मान अगर हर जगह उस सरफेस के इक्वल ना हो पाए, अगर ऐसा नहीं बन पाता है, तो कुछ हम ऐसे गासियन सरफेस यूज करेंगे ताकि 2-3 जगह तो थीटा और ई का मान सेम हो जाए, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे नहीं। तो यहां पर ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ एक क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। ये देखिए, ऐसा एक सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर बनाते हैं। तो ये ऐसा, तो आप खुद सोचिए, कहाँ गए, अगर मैं इसको इस तरह से अगर एक सिलेंडर बनाता हूँ, है ना, ऐसा करके एक सिलेंडर बनाया, और ये मेरा प्लेन शीट है, तो इस पॉइंट पर मुझे निकालना, ये पॉइंट पर अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उस सर पे, ये पॉइंट पर, ये इस पे ऐसे लाया, ये पॉइंट पर है, ये P है, ये यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या ये अभी क्लोज्ड सरफेस हो गया, क्या नहीं हुआ, ये पीछे से आप देखेंगे तो दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही, ठीक है ना, ऐसे ही इतने ही मतलब वो लंबाई का, और इस तरह से ऐसे डाल देंगे, तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी एक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इधर जितना लेंथ है उतना लेंथ इधर भी डाल देते हैं, ये देखिए, है ना। तो ये क्या हुआ, हमारा एक सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस बन गया, ठीक है। तो ये वाला जो होता है वो प्लेन सरफेस कहलाता है, प्लेन सरफेस हो गया। इसको मैं प्लेन सरफेस को P1 मान लेता हूं, ठीक है। ये सेकंड वाला प्लेन सरफेस को हम लोग क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। और ये जो ऊपर वाला है वो कर्व सरफेस है ना, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक मिनट, इसको P1 माना और इसको क्या माना, P2 माना, इसको चलो S मान लेता हूं मैं, कर्व सरफेस को क्या मान लिया, S, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं मानना चाहते हैं तो S1 S2, ये S2 है और ये क्या है, S3। इस सरफेस को S1 मान लिया, इस सरफेस को S2 मान लिया, और कर्व सरफेस को क्या मान लिया, S3। क्लियर हो गया। तो मैं यहां लिख देता हूं, माना कि S1 तथा S2 प्लेन सरफेस का एरिया क्या है, S है। ये देखिए, इसका जो भी एक एरिया आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी एक एरिया नहीं आएगा यार, ये एक सर्कल है,
इसका रेडियस अगर मान लिया जाए r होता तो पाई r स्क्वायर होता, और दैट इज s इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, बट हम लोग यहाँ क्या मान लिए हैं, s मान लिए हैं। ओके, इस प्लेन सरफेस का एरिया क्या है, s। तो अगर ये s है तो ये वाला भी तो s ही होगा, है ना। s एरिया के चार्ज को क्लोज किया होगा, s एरिया के चार्ज को क्लोज किया होगा, समझ आ गया ना। ठीक है, चलिए अब इसका ना हम लोग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। अब मैं आपको पहले से बता दिया हूं कि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये इस सीट के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि दूरी एक समान है। नहीं आया समझ में, है ना, दूरी एक समान है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गया। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ds, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, क्योंकि इस सरफेस के लंबवत उधर है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि e और ds के बीच में क्या बन गया, 0। चलिए अब इस कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ds इधर हो जाएगा, है ना। यहाँ ds अगर एक छोटा सा एरिया को लूंगा तो, हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, आप जान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, सेम टू सेम यहाँ ये क्या हो जाएगा, ds का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, समझ आया। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऐसे आउटवर्ड की ओर है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर भी e इधर हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो इसके सारे डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया। अब इसको हम लोग धीरे धीरे लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक, तो मैं सबसे फर्स्ट काम क्या था हमारा, हम लोग एक सिमेट्रिक बनाना चाहते थे। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कि जो बेलन है ना, बेलन एक गासियन सुनिए, माना कि चादर ABCD धनावशिक चादर है, ये ABCD धनावशिक चादर है। चादर के आर पार बेलनाकार गासियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ये एक बेलनाकार गासियन पृष्ठ हो गया, है ना। इस सिलेंडर के प्लेन सरफेस का क्षेत्रफल, ये देखिए इस प्लेन सरफेस का क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया है, S है, तथा बेलन के P तथा P' से गुजरने वाले सिरे प्लेट से समान दूरी R पर हैं। यानी ये हो गया हमारा क्या है, ये इस बेलन को, जैसे हमारा बेलन इस तरह से है ना, ऐसा कर गया, है ना। तो इसको मैं P मान लिया हूँ सिरे को, इसको P' मान लिया हूँ। तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। क्लियर, है ना। ये थोड़ा डायग्राम कट रहा होगा उधर से। तो ये अगर हमारा ये प्लेट है इस तरह से, तो ये वाला भी R दूरी पर है और ये वाला भी कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। अतः S1 के प्रत्येक बिंदु पर ही का मान क्या होगा, एक समान होगा। यहाँ प्रत्येक बिंदु पर ही का मान क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। इसके बाद मैं लिख ले रहा हूं S1 पृष्ठ के सापेक्ष, S1 पृष्ठ के सापेक्ष इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ना। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं φ1, है ना। S1 पृष्ठ के सापेक्ष इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख दे रहा हूं, φ1। तो सुनिए यहां 1 मिनट ऐसा है के सापेक्ष इलेक्ट्रिक फ्लक्स dφ1 इज इक्वल टू EdS लिख देता हूं। क्लियर है, वेक्टर हो जाएगा। और टोटल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो EdS और ये क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर E और DS का डायरेक्शन सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EdS। ठीक, इंटीग्रेशन, और यहाँ φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E और S, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, S है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, S2 पृष्ठ के सापेक्ष इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, EdS।
तो φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री, क्योंकि इधर भी S2 के लिए भी E का मान इधर था और ds का मान इधर ही था, तो एंगल 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds, और φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES। ये हो गया हमारा φ2। अब थर्ड नंबर में क्या है, कर्व सरफेस के लिए, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ S3 के सापेक्ष इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, इस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस, और यहाँ कास क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जान रहे हैं ना कि यहाँ पर ये और ये इसके बीच में कितना बनता है 90। ओके, तो यहाँ φ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यार 0। ये तो यहाँ पर पूरे गासियन पृष्ठ के लिए, गासियन पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा। तो φ1 क्या है, ES, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू 2ES। ये हो गया, दैट्स क्लियर वे। ये हो गया हमारा φ3। अब चलिए नेक्स्ट, इसको मिटा रहा हूं। अब हमारा जो थर्ड नंबर का स्टेप होता है ना, वो क्या होता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कुल चार्ज, तो माना कि पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, क्या है, सिग्मा है। तो S पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, S पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा। समझ आ गया ना, क्योंकि ये सिग्मा क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक, यानी 1 मीटर स्क्वायर में क्या है, सिग्मा कूलम चार्ज है। तो यहाँ पर S मीटर यहाँ पर घिरा हुआ है चार्ज, तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, सॉरी दिस इज Q। ओके, तो टोटल चार्ज निकाल लिए। फिर उसके बाद गास का प्रमेय अप्लाई करते हैं, गास प्रमेय। तो गास प्रमेय क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, हाँ, इसके बाद थर्ड में क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, या फाई का मान यहाँ रख दीजिए। तो फाई का मान क्या है, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपान क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एस कट जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए अभी ना ये लेक्चर जो है अभी आधा हुआ है, इसमें कितनी सारी बातें हमको सीखने के लिए मिलेंगी। देखिए नॉलेज क्या है इसमें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा यानी सरफेस के चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और 2 और ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, किसी प्रकार के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स है ना, यहां पर समझिए ऐसा कि ये एक सरफेस है ना, इस सरफेस पर क्या है, प्लस चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। तो प्लस चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या हो जाएगा, यहां पर एक पॉइंट P है, अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि इसके कारण से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट R पर,
तो चूंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट्स वाई यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी कुछ बात समझ आ रहा है? यानी यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलने से, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब हर जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक समान है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक समतल चादर जो आवेशित है तो उसके कारण से एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है और उसकी बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या है, एक समतल चादर के कारण, है ना, जो एक क्या था, प्लेन सीट था ना, एक प्लेन सीट जिस पर इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बोलने से, क्या है बोलिए, अभी तुरंत बताया था 2 अपान एप्सिलॉन नॉट, ये है। लेकिन अब ना हमारा टॉपिक बदल गया है, कहाँ गया यार वो, अब ये क्या हुआ, उसमें थिकनेस कुछ रहेगी अब, ठीक है। तो इसके कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, देखिए ये हो गया, और यहाँ पर मैं कुछ इसका थिकनेस थोड़ा बना रहा हूँ, ये, और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, क्लियर है ये, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, थोड़ा थिकनेस, मोटाई आ गया। ओके, तो ये जो मैं बना रहा हूँ वाइट कलर में, ये एक सरफेस हो गया, इस सरफेस पर क्या है, प्लस चार्ज है, हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके पिछले ये जो सरफेस है जिसको मैं दूसरा कलर से कर रहा हूँ, इस सरफेस पर भी क्या है, पीछे की ओर प्लस चार्ज क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। समझ आ गया है ना। तो इसमें क्या है, कुछ थिकनेस है, थिकनेस कुछ मोटाई है, ये मोटाई का है, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पर प्लस चार्ज, पीछे में प्लस चार्ज, क्लियर हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले पृष्ठ को बी मान लेता हूँ और फ्रंट वाले को क्या मान लेता हूँ, ए। और इसको समझने के लिए मैं कुछ इस तरह से डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको सुविधा के लिए, ये ऐसे करके, समझ आया ना। ये वाला ए है और ये वाला क्या है, बी है। तो इस ए पर क्या है, प्लस है ना, उस चादर को मैं इस तरह से कन्वेंस के लिए, और ये बी में भी क्या है, प्लस है, और बीच में क्या है, चार्ज नहीं है, खोखला है, ठीक है ना। तो इसके कारण से, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, पी है, जो आर डिस्टेंस पर है, उस प्लेट से आर डिस्टेंस पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ लिखूं, अगर चार्ज डेंसिटी क्या है, यदि चालक प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ए सीट के कारण से, अब ये एक सिंपल सामने वाले को ले रहे हैं इसलिए मैं सीट यूज कर दे रहा हूं, है ना। ए सीट के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, समझ आया। और उस विद्युत क्षेत्र को मैं क्या मान लेता हूं, ई सदिश इज इक्वल टू सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है ये, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर को क्या मान लेता हूं मैं, आई, तो यहाँ पर आई कैप लिख देता हूं। कुछ बात समझ आया, ठीक। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं, ई सदिश लिख रहे हैं, तो सिग्मा अपान क्या है, 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना, परिमाण लिख दिए। अब दिशा लिख देना कि
ए से पी की ओर, क्योंकि इस पॉइंट का नाम पी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से पी की ओर है। चलिए अब क्या है, चादर बी के कारण चादर क्या है, बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर E सदिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। और इसकी दिशा भी क्या हो जाएगा, दिशा जो हो जाएगा वो क्या है, B से P की ओर। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो यहाँ E लिख दीजिए, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आई कैप लिख दीजिए इसकी तरह, है ना। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो बात समझ आ रहा है। देखिए आपको मैं पहले से बता दिया हूं कि अब इसको अगर हम लोग 3D व्यू बनाएं तो कुछ इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये ऐसा हो गया, और एक यहाँ पर है ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है, बी प्लेट है, और ये क्या है, ए प्लेट है, और इस पर चार्ज है ये, और इस पर चार्ज है। दो सरफेस अलग अलग दिख गए। तो यहां से मैं पी डिस्टेंस पर अगर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला हूं तो यहां से भी उतना ही होगा इसके कारण से। और क्यों उतना ही होगा, क्योंकि आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो इन दोनों के कारण से क्या हो जाएगा, दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों की विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सीट एंड बी सीट, ठीक है। तो वो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, समझे ना। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं यार कन्वेंस के लिए, ए क्योंकि ए के कारण से इसको बी और इसको बी के कारण से, और रिजल्टेंट को मैं क्या लिख देता हूं ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, ई बी वेक्टर, ऐसा। तो यहाँ पर ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर दीजिए, सिग्मा अपान क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, और वहां से आई बाहर हो जाएगा, और यहाँ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आई कैप। क्लियर है ना। 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या होगा, 2 सिग्मा, 2 टू कैंसल सिग्मा अपन दिस। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, तो परिणामी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तो इसके अगर यह क्या है, समतल चालक प्लेट के कारण से विद्युत क्षेत्र क्या होगा आर डिस्टेंस पर अगर बोल दिया जाए, तो यहां पर P पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया है ना, ये समझ आया। और सिंगल सीट था तो क्या हो रहा था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन आधा, ठीक है ना, ये आधा हुआ ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे। तो सीट के कारण से, ये पूरे के कारण से, इसमें 2 लेयर थे। सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, ये अगर सिंपल एक ही लेयर है तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, अगर 2 लेयर है तो 2 लेयर के कारण से आर डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके चलिए ये तो हो गया सेकंड टॉपिक। इसके स्पेशल केस बता दे रहा हूँ। स्पेशल केस में हम लोग ये देखते हैं कि आवेश के 2 अनंत समतल शीट, मैं शीट बोलता हूं यानी यहाँ थिकनेस को आप लोग को नेग्लेक्ट करना है, यानी एक ही प्लेन। ओके मतलब उसका डायग्राम इस तरह से बना दे रहा हूं मैं, ये एक चादर है ऐसा, है ना। आवेश के 2 अनंत समतल शीट है ना, और दोनों पर सेम चार्ज रहेंगे। अभी इस बात को ध्यान देंगे, दोनों पर क्या चार्ज रहेंगे, सेम चार्ज। तो यहां पर एक समान लिख देता हूं, समान आवेश के 2 अनंत समतल शीट के कारण से, है ना। हम लोग यहां पर विभिन्न बिंदु पर बात करेंगे। ये इस तरह से, ये ए सीट है और ये क्या है, बी सीट है। क्लियर है ना।
इस पर भी क्या है, प्लस चार्ज है, ऐसा। चलिए इसकी चार्ज डेंसिटी को सिग्मा ए मान लीजिए, इसकी चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बी मान लीजिए, अगर अलग अलग है बोलेंगे तो, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच हो गया, और इन दोनों प्लेट के ये बाहर, ये P है, ये Q है, और यहाँ पर क्या है, R है। इन तीनों जगह पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना होगा। क्लियर है। तो सुनिए, अगर इनको अगर एक इमेजिनरी लाइन से अगर इस तरह से जोड़ा जाए, इस तरह से ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तो यह क्या हो गया, एक प्लेट बन गया, और इसके अंदर में चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस था ना, ये है ना, ऐसे करके, है ना, यहाँ पर चार्ज जो है जीरो था, तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो। खैर, लेकिन आप ना एक बात यहाँ रखिए, इस लाइन को मैं ना इस एक रेफरेंस लाइन मान रहा हूं मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर हो जाएगा तो इधर के आई कैप लूंगा, और इधर हो जाएगा तो यहाँ माइनस आई कैप लूंगा, ये बात याद रखेंगे। क्लियर। तो इधर देखिए, हम कहां पर निकालते हैं, बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है। तो B के कारण सीट B के कारण इस पॉइंट पर निकालिए, तो मैं यहां EB लिख दे रहा हूं। तो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो ये सिंगल सीट के कारण से क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ सिग्मा B अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि इसका जो दिशा है वो इधर है ना, इसलिए मैं आई कैप। ठीक है। सीट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर, देखिए अब इस ए के कारण से इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। तो यहाँ ई क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। समझ आ गया, दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए। अब दोनों का दिशा सेम है ना, तो ये इस तरह से होगा, ये सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, और दोनों सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका परिमाण भी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आई कैप, है ना। ये चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, तो सिग्मा ए इसकी चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बी इसकी है ना। अब इसका परिमाण की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये तो सदिश के टर्म में हो गया, तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा ए प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा बी, अगर परिणाम डिफरेंट है तो, है ना। और यदि सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा, यानी दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए, तो ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा प्लस सिग्मा 2 कट जाएगा, सिग्मा बच जाएगा। ये चादर मतलब एक प्लेट की तरह बिहेव किया ऐसे करके। क्लियर है। चलिए आर पर क्या हो जाएगा, बिंदु आर पर वही होगा, बिंदु आर पर क्या हो जाएगा, तो यहां से इस ए के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं यहां लिख दूं सीट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां माइनस लग जाएगा आई कैप, याद रखिएगा। क्लियर है। और ये वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, सीट बी के कारण से, सीट बी के कारण क्या हो जाएगा भाई, ई बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। क्लियर है ना, क्योंकि बी के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा ना,
अब दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्टेंट। तो इसको ऐसे कर देता हूं ना, परिणामी ए पी लिख देता हूं, पॉइंट पी, ये मजा आएगा ऐसा, ठीक है ना। तो परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट बी एंड सीट ए इज दिस आर। तो इन दोनों को अगर मैं सम अप कर दूंगा तो माइनस कॉमन निकाल दूंगा, तो सिग्मा ए अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिया, और सिग्मा ए प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा बी, और यहाँ आई कैप हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन अगर परिणामी हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, परिणाम में तो वही होगा, ठीक है ना। और यदि सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बी, अगर दोनों में चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया में सेम है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि ई आर इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कहने का मीनिंग क्या समझ में आ गया कि अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, इसमें भी सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, इसमें भी सिग्मा, तो इस सीट के यहाँ पर अगर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है तो इसके बाहर पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी दोनों सीट के बाहर में जो चार्ज डेंसिटी होगा वो नहीं, दोनों सीट के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा एक समान परिमाण में। और डायरेक्शन वाली बात करें, दिशा, तो ये इस लाइन के इधर है, इस दैट्स वाई यहाँ पर प्लस लगा है, इस लाइन के उधर है दैट्स वाई दिस है माइनस। ओके, तो ये है हमारा क्या है, समान आवेश के दो अनंत समतल सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और यहाँ पर मैं 2 पॉइंट पर बताया, एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्यू पर, बिंदु क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो बड़ा इजी है। अब देखिए ये पॉइंट क्यू है, अब मैं थोड़ा इसको डायग्राम का मिटा देता हूं, देखिए। तो इस सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना ऐसे, और इस सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ये, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहां पर लिखूंगा सीट बी के कारण क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू इज इक्वल टू, देखिए अब मैं बोला था अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो माइनस होगा, तो बी के कारण से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट क्यू को देखो ना ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, और एक सीट के कारण से सिग्मा अपान क्या होता है, तो यहां सिग्मा बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एंड आई कैप। तो उसी प्रकार सीट ए के कारण क्या हो जाएगा, ए के कारण ड्यू टू ए कारण क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू, सॉरी इसको मैं ई बी लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं ई ए, तब तो मजा आएगा ना। तो यहां पर सिग्मा ए अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और ये आई कैप, क्योंकि इस ए के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और जो इधर होता है उसको हम लोग प्लस आई कैप, और इधर जो होता है माइनस से रिप्रेजेंट किए हैं, दैट्स व्हाई दिस। तो एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, तो एक दूसरे का अगर अपोजिट होते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है घट जाता है। तो मैं कहां लिख दूं इसको, यहां पर। तो ई क्यू इज इक्वल टू, परिणाम की बात कर रहा हूं है ना, तो ई ए माइनस ई बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बताइए, क्योंकि अब पढ़े हम लोग कि अगर किसी पॉइंट में अगर इधर ए सदिश और इधर बी सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो होता है ए माइनस बी होता है। ओके, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर सिग्मा ए अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बी अपान क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो सर आप वेक्टर टर्म में नहीं बताए बोले ना, तो वेक्टर टर्म में आप कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को क्या कर देंगे सम अप कर देंगे,
है ना, जिसका अगर इसका चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो इसका रिजल्टेंट इधर ज्यादा होगा, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिजल्टेंट इधर ज्यादा होगा, है ना। तो ध्यान, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें। एप्सिलॉन नॉट और समेशन ए सिग्मा बी इस तरह से, ठीक। ये EQ हो गया। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, समझा ना, वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज डेंसिटी को किसका कम ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सिचुएशन ऐसा हो सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी हो और इज इक्वल टू सिग्मा, तो ये सिचुएशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग EQ इज इक्वल टू 0। मतलब कहानी में क्या ट्विस्ट है कि मैं इसका मेन मुद्दा यहां लिखता हूं, आप थोड़ा समझिए कि यहां पर एक सीट है ऐसा और यहां पर एक सीट है ना। चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी, ए सीट बी सीट। तो इन दोनों के कारण से इस पॉइंट पर, इस P पर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, और इस पॉइंट पर भी वही होगा। और यहां पर अगर बीच वाली बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा ए माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा बी। क्लियर है? हाँ, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट, अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, ये सिग्मा इसमें भी है, सिग्मा इसमें भी है, ये भी ए है और ये दूसरा बी है, प्लेट है, तो इस पॉइंट P पर जो होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा और इस पॉइंट Q पर क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये Q पॉइंट पर, ये हो गया हमारा मेन रिजल्ट। स्थिति नंबर 1 में बहुत सारे हम लोग देख लिए। अब स्थिति 2, यदि विजातीय आवेश के दो अनंत समतल चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो ये हमारा हेडिंग है। तो इधर देखिए, है ना, सबको अब ऐसे डिटेल नहीं लिखूंगा, अब एक को मैं ऐसे लिख दिया हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि इस तरह से उसको भी कैसे लिखना है। ठीक है, ये ए सीट है और ये क्या है, बी सीट है, ये इसका रेफरेंस में मान लिया हूं। और ये पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, और यहाँ क्या है, आर पॉइंट है ना। इसमें क्या है, प्लस है, और विजातीय इसमें क्या है, माइनस है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी। चलिए यार, हम ऐसा करते हैं, सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा मान लेते हैं, अगर चार्ज डेंसिटी क्या है, एक समान है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देखते हैं। ये मजा आता है भाई, ये टॉपिक है ना, बहुत इजी है ना यार। और आपको मैं पहले से बता दिया हूं कि इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस लेंगे और इधर को हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ओके, तो चलो मैं एक बाहर का बता दे रहा हूं यार, इधर जितना होगा उधर ही उतना होगा, बट डायरेक्शन बदल जाएगा, वो तो जान ही रहे हो। तो एक बिंदु P पर देखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीट A के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, EA मान लेता हूं, चलिए, है ना, सीटे के कारण से। इसको ऐसा लिख लूं क्या, मैं देखो मॉडिफाई करते जाता हूं भाई, कोई रट्टो रट्टा ज्ञान नहीं है। आप यहां पर देखो, ये और बहुत सुंदर हो गया, EAP का मतलब सीट A के कारण पॉइंट P पर, खत्म, समझे ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू
बोलिए, डायरेक्शन यहां इधर आ गया है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा को मैं इक्वल कर लिया हूं। आप अलग अलग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या है, आई कैप। चलिए, सीट क्या है, बी के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बी पी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और आई कैप। सुनिए, B के कारण से, अब आपको मैं बता रहा हूं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, माइनस चार्ज में एंटर होता है, एंटर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, यानी इधर हो गया। इधर हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस। समझ आ गया ना। तो अगर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है और एक इधर है, अब परिमाण में दोनों क्या है, सेम है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है ना, ये पॉइंट P है ना, ये A के कारण था और B के कारण था, तो एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा यार, EAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका परिमाण क्या हो जाएगा यार, EBP, परिमाण निकाल रहा हूं ना, तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, EAP माइनस EBP हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 EP। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू 0, एज इट इज वर्क करना है, और यहां पर ER इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कहानी समझ आया। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट Q पर देखते हैं, बिंदु Q पर, बस यार लास्ट है, बिंदु Q पर। यहां बिंदु Q पर देखिए क्या होगा, ये सुनिए, सीट A के कारण, सीट A के कारण बिंदु Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, A के कारण Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर के टर्म में। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर होगा ना, प्लस से निकलता है, आप जान रहे हो, तो इधर जा रहा है और इधर को हम लोग आई कैप, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। मैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, क्योंकि एक सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। आई कैप क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन इधर, इसलिए। ओके, सीट B के कारण बिंदु, आप समझ गए ना, B के कारण बिंदु Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर देखिए भाई, अब B माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर की ओर लेगा, ये अंदर की ओर लेगा ना, तो इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। तो इसका परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यार, EAQ इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका परिणामी क्या हो जाएगा, इसका परिणामी EBQ इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्टेंट, ये सॉरी परिणामी नहीं यार, परिमाण, ये परिमाण होता है, ठीक। EAQ का परिमाण, ये EB मैग्नीट्यूड, नॉट अ रिजल्टेंट, ठीक है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, है ना, Q इज EQ। व्हाट इज दिस, अब दोनों का डायरेक्शन से में तो जुड़ जाएंगे, तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसा लिखूंगा ना, EAQ प्लस EQB, तो ये क्या हो जाएगा, EQ इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दिस। मतलब अगर इसका मैंने एक रिजल्ट लिख दे रहा हूं तो ध्यान से सुनिए,
काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया होगा ना, क्या करें भाई, टॉपिक ही ऐसा है। तो ए बी प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ओके। तो यहाँ पॉइंट अंदर में, इन दोनों के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर दोनों प्लस प्लस हैं, है ना, दोनों में अगर सेम चार्ज है तो क्या होता है भाई, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और बाहर में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कैपेसिटर जब पेपर पढ़ेंगे, पैरेलल कैपेसिटर, वहां काम आएगा बेटा लोग, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कि अगर एक पैरेलल शीट होता है तो आर डिस्टेंस पर कितना होता है और उसके कुछ विशेष कंडीशन है, बट दैट इज वेरी सिंपल, ओके। आप इसको घर में अच्छे से बनाइए, पढ़िए, समझिए, जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछिए। थैंक यू।